हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं हूँ अभी अपने मायके में। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा आज जो है वीडियो आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, 5 से 6 दिन का गैप हो गया है। तो बहुत दिन से आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आप बताइए। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और आप सबको पता ही है, अभी मैं गांव में हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी अभी इस टाइम पे पड़ रही है। तो मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और वीडियो शूट किया था मैंने थोड़ा थोड़ा करके, तो बस वही क्लिप अभी जो मेरे पास थी वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मेरा जो फ़ोन है ना वो भी ओवर हीट हो जा रहा था। गांव में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोन में मेरे। तो मैं वीडियो का कोई काम कर भी नहीं पा रही थी। और फाइनली अभी कुछ टाइम के बाद मुझे टाइम मिला और ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ में अपनी जो वीडियो क्लिप है आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ये वीडियो जो है ये लगभग 26 या 27 तारीख का है। तो मैं अपने मायके में थी और अभी सुबह का टाइम हो गया है। तो सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग आंगन में सोए थे। आंगन में ही डेली सोते हैं, अंदर ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो गांव में अच्छा लगता है ना आंगन में जब सोते हैं या फिर छत में सोते हैं। तो यहाँ पे अन्या सो रही थी, उसको मैं उठाई हूँ। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा देर से उठती हूँ, मतलब जैसे 6 या 6:30 हो जाता है ना, जब यहाँ पे धूप आने लगती है तभी फिर मैं उठती हूँ। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी भी नहीं रहती है, मायके में कोई टेंशन नहीं है सुबह सुबह का कि किसी को कहीं जाना है। तो इसलिए आराम से उठ कर के, और मतलब जितने भी काम होते हैं ना वो सारे आराम से ही होते हैं, कोई हड़बड़ी कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी अन्या को उठा करके, और अब धूप आ गई है तो सारे बिस्तर वगैरह सब कुछ हटा देंगे। और यहाँ ना चारपाई रखी रहती है, तो ये चारपाई यहीं पे आंगन में ही रखी रहती है। तो इसको उठा करके मैं साइड में कर दूँगी और फिर शाम को फिर से ये वापस से यहाँ पे बिछा दी जाती है। तो इसको यहाँ से हटाते नहीं हैं। और धूप तो वैसे बहुत तेज़ है, जिससे ये ख़राब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी अंदर इतना ज़्यादा जगह नहीं है और रोज़ रोज़ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रख दे रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी है ये, और मम्मी मेरी बना रही हैं सत्तू, जो भुने हुए चने से और भुने हुए जौ से बनता है। तो गांव में ना सत्तू बहुत पसंद करते हैं, और मम्मी एक बार बना चुकी थी तो वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए दूसरा अब बना रही हैं। क्योंकि अभी हम लोग सब लोग हैं ना, सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद है सत्तू, इस वजह से मम्मी 4 बजे से ही लग गई हैं, सुबह सुबह 4 बजे से ही। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस वजह से मम्मी मेरी सुबह 4 बजे से उठ कर के ही अपने ये सारे काम में लग जाती हैं। और उधर साइड में मतलब शाम के टाइम पे जब रात हो जाती है, जब शाम हो जाती है मतलब, उस टाइम पे फिर मम्मी अपना ये सारा काम करती हैं। तो धूप से मतलब बच कर के अपना ये सारा काम मम्मी इस तरीके से करती हैं मेरी। ज़्यादातर इनका काम रात में और इधर साइड में भोर में ही होता है। और अभी ना चूल्हे में ये काम कर रही है मम्मी, तो चूल्हे में तो और भी ज़्यादा आँच लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है, इस वजह से ये यहाँ का सारा काम चूल्हे में ही किया जाता है। और अच्छा भी लगता है जो चूल्हे में खाना बनता है, अगर कुछ भी बनाओ तो उसका जो स्वाद है ना वो अलग ही रहता है। तो यहाँ पे ये चना रखा हुआ है, तो चने को मम्मी रात में धो करके और टोकरी में छान करके रख दी थी, और ऐसे ही जौ को भी धो करके और छान करके रख दी थी। तो इसका पानी जो है सुबह में एकदम से पानी निकल गया है और चने जो है ना थोड़ी थोड़ी से फूल गए हैं। तो अब मम्मी इसको भून करके और धूप में डाल देंगी, तो चने का जो छिलका है ना वो धूप में सूख करके अलग हो जाएगा चने की दाल से। तो फिर मम्मी इसको जो चकरी होती है ना उसमें दल करके और फिर उसका छिलका अलग करेंगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, और ये सारा काम मेरी मम्मी को ही आता है। मम्मी मेरी बहुत अच्छे से करती हैं, हर साल वो बनाती हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठी थी, अपना काम कर रही हैं, और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर दूं, लेकिन मम्मी किसी को नहीं करने देती, क्योंकि उनको पता है हर चीज़, और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो इसलिए मम्मी नहीं देती हैं किसी को।
और मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और गांव में ना काली चाय बनती है सुबह सुबह जब चाय बनती है, तो बस यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मैं अपने दूसरे काम में लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी ये वॉशिंग मशीन, और ये वॉशिंग मशीन अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, तो गांव में ना इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं सब लोग। और गांव में ये होता है कि सब लोग अपना जो काम है ना खुद से ही कर लेते हैं, मेहनत मतलब खुद से ही कर लेते हैं, मशीन का यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। तो आज मैंने सोचा मैं इसको निकालती हूँ, और घर में और भी जो बाकी कपड़े रखे हुए हैं, बेडशीट वगैरह हैं बहुत सारी, तो वही मैंने सोचा मैं देखती हूँ सबको धुल लेती हूँ। और यहाँ पे इसको मैं खोल करके भी देख रही थी, और जहाँ पे ये भी रखा हुआ है ना, यहाँ पे पहले वॉशरूम हुआ करता था, और वॉशरूम के जस्ट बगल में किचन हुआ करता था, जो कि अभी टूट गया है। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है, नहीं तो पहले वॉशिंग मशीन यहीं पे लगती थी। तो अभी मुझे इसको उठा करके ले जाना होगा आंगन में खिसका करके, जो कि बहुत दिक्कत हो रही थी इसको ले जाने में। तो मैं सोच रही थी इसको ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा घुमा करके ले जाने में। लेकिन फिर सोचा कि अब देख रही हूँ, इसको खोल रही हूँ ना, तो निकाल के ले ही जाती हूँ। तो थोड़ी बहुत कपड़े भी धुल जाएंगे, सभी के रखे हुए हैं थोड़े थोड़े करके, क्योंकि जब मशीन लगाओ ना तो कपड़े तो वैसे भी बहुत सारे हो ही जाते हैं, और बहुत सारे कपड़े निकल आते ही हैं। तो वही मैं इसको देख रही थी और ले चलूँगी आंगन में। आंगन में क्योंकि वहाँ पे नल लगा हुआ है ना, तो वहीं पे पानी का जो है दिक्कत नहीं होगा, इसमें पानी निकालना और इसमें पानी डालने का, तो इसलिए मैं वहाँ पे ले जा रही हूँ। और जब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता ना ये घर, तब तक ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। ये होता है ना कि फिर जगह की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है काम करने में। कोई भी काम करो तो अगर जगह वो सही नहीं है ना, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना चीज़ें कैसे करें। इससे अच्छा लगता है फिर छोड़ दो, नहीं करो। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं, थोड़े से कपड़े धुल लेते हैं। तो इसे आंगन में शिफ्ट करेंगे और वहीं पर इसको लगाएंगे और कपड़े धुलेंगे। और वैसे भी धूप थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा लेट से उठी हूँ, जब आंगन में धूप पहले ही आ गया है। तो थोड़ा सा धूप तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी आज मैं सारे कपड़े धुल करके ही रहूँगी। और अभी यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है, आंगन में भी ईंटें वगैरह सब कुछ रखे हैं, बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो थोड़ा सा ना झंझट लग ही जाता है काम करने में। तो बस यहाँ पर मैं इसको खिसका कर ले जा रही थी, और दिक्कत हो रही थी इसलिए क्योंकि ये जो आंगन है ना, नीचे मिट्टी का आंगन है, तो इसलिए ये खिसक ही नहीं रहा है। चलिए मैंने कपड़े वगैरह तो धो लिए हैं, और यहाँ पर अब दोपहर का जो है खाना बन रहा है। और ये कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे जितनी भी हरी सब्जियाँ आती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पता नहीं क्यों गांव के जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो अलग ही है, फिर चाहे वो सब्ज़ी हो फिर कुछ भी हो। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, और मैंने बताया ना मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा करके शूट करी थी, एक दिन का वीडियो नहीं है ये उसके अगले दिन का वीडियो है। तो शाम का टाइम है अभी, और हम लोग निकले थे, मैं और मम्मी, और मेरे साथ बच्चे भी हैं, मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ मेरे घर का ये जो डॉगी है, ये हम लोग कहीं जाते हैं तो ये साथ में चला जाता है। तो हम लोग जा रहे थे बगीचे में, और आम का जो बगीचा होता है ना, बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और घर से ये थोड़ा सा दूर है, 15 मिनट का रास्ता है, पैदल खेत खेत होकर के जाना होता है। तो वही मम्मी के साथ में हम लोग गए थे, और यहाँ पे मम्मी आम तोड़वाने के लिए आई थी, और किसी को लेकर के आई थी जो कि पेड़ में चढ़े हुए हैं, और वहाँ से सारे आम तोड़ रहे हैं। ये काफ़ी दूर है ना, तो सब लोग तोड़ करके ले जाते हैं, इसलिए मम्मी आज इसको तोड़वा करके और फिर ले जाएंगी। तो फिर मैंने बोला चलिए चलते हैं, थोड़ा सा देख आते हैं, बहुत टाइम हो गया ना ये सब चीज़ें देखे हुए। तो इसलिए मैं भी आ गई थी साथ में, घूम फिर कर वापस हम लोग आ गए घर। और अभी हो गई है रात, रात मतलब वही 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है। तो भाभी तैयारी कर रही थी यहाँ पर कुछ बनाने की। जब मैं नहीं थी ना, तभी भाभी सारी तैयारियाँ कर ली थी। और ये यहाँ पे आलू बॉईल करके और इसको फ्राई कर ली हैं, मतलब जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, इसमें हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल दी हैं। तो यहाँ पे आलू बंडा बनाने की तैयारी हो रही थी। तो जो आलू है ना, उसको इस तरीके से भून करके ही रेडी कर लेंगे। और आलू थोड़ा सा गीला गीला सा है, तो इसके जो बंडे हैं ना बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बस पहले इसको भून लेंगे 5 मिनट के लिए,
और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे थाली में। इसके बाद यहाँ पे मैंने बेसन का घोल तैयार किया था और इसमें बेसन में नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसके बाद इसको घोल बना करके रेडी कर लेंगे। तो बहुत पतला घोल नहीं बनाया था मैंने, नॉर्मल साइज़ तरीके से, जिसमें आलू के ऊपर से जो बेसन का है एक लेयर लग जाए, तो इसके आलू बोंडा बहुत अच्छे बनते हैं। और जो आलू हमने रेडी किया था उसकी हम इस तरीके से टिक्की बना करके रख लेंगे, छोटी छोटी। तो जैसे छोटे या बड़े जैसे बनाने हो वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़े साइज़ की ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा बनाना था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए जल्दी हो जाए तो मैं इसको बड़े बड़े साइज़ में बना रही हूँ। और टिक्की के ऊपर इस तरीके से जो बेसन की एक लेयर है ना वो लग जाएगी। और बहुत अच्छे बने थे आलू बोंडा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे ये लास्ट है, बाकी सब तो बन चुका था, लास्ट है यहाँ पे। चलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं गरम तेल में। और गांव में ना कोई भी खाना बनता है तो सरसों के तेल में ही चीज़ें फ्राई की जाती हैं। जैसे कुछ भी पकौड़े वगैरह बनते हैं ना तो सरसों के तेल में, और ये तो घर का ही सरसों का तेल है तो इसका जो टेस्ट है ना ये भी अलग ही रहता है। तो इस तरीके से इसको मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। और इस आप देख सकते हैं ये थोड़े से फूल गए हैं, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाला गया था बेसन में, इस वजह से ये थोड़े से फूल चुके हैं। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। और जब इसको मीडियम आंच में फ्राई करेंगे तो ये कुरकुरे भी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलू बोंडा बना करके तैयार कर लिए हैं और गोल्डन दिख रहे हैं ना, इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सब बना करके रख लेंगे। और ये लास्ट है, और इसके साथ में बनी है टमाटर वाली चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो गई है और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।